तकलीफ और पीड़ा कितनी पहुंची है, सबसे अच्छे रूप से वो इसको प्रकट कर सकते हैं। ये यूपीए की सरकार आम आदमी का नारा देकर शासन में आई थी और आज ये सरकार उस आम आदमी के खिलाफ एक षड्यंत्र का रूप धारण कर चुकी है। सरकार के हृदय में कोई ऐसी भावना नहीं है जो जनता के उस दर्द और पीड़ा को महसूस करता है। कई बार तो लगता है इस शासन का, इस यूपीए का कहीं दिल ही नहीं है, जिसको कहते हैं हार्टलेस गवर्नमेंट, जिसका हृदय ना हो और समाज और आम आदमी की पीड़ा कितनी है वो उसको महसूस ना कर पाए, ये सरकार उसका प्रतीक बन चुकी है। आप एलपीजी के दाम बढ़ गए इसलिए आई हैं। आज एक एक बहन के मन में ये प्रश्न है कि गैस खरीदी जाएगी या 2 वक्त की रोटी देकर परिवार का पालन किया जाएगा। सीमा लगा देना कि सरकार को यह कल्पना है कि कोई भी परिवार जो 4 या 5 सदस्यों का होगा वो 6 सिलेंडर के साथ पूरा वर्ष व्यतीत कर सकता है। जनता में वास्तविकता क्या है, जमीन की हकीकत क्या है, इसकी कल्पना इस सरकार को नहीं रह गई। जो तेल के दाम बार बार बढ़ाते हैं, आपको ज्ञात होगा कि इस देश के अंदर वो दाम दुनिया के किसी देश की तुलना में महंगे हैं। और इसलिए महंगे हैं कि एक तरफ दुनिया के बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी और एक्साइज, जो टैक्स की सरकार इकट्ठा करती है, उसकी मात्रा भी बढ़ जाती है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, सरकार की जेब में जाने वाला टैक्स का बोझ भी जनता के ऊपर बढ़ जाता है। उसको ये सरकार अक्सर कम नहीं किया करती। और यही कारण है कि तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, इस सब की कीमत बार बार बढ़ा देना, ये एक सरकार का प्रतीक बन चुका है। हमारे साथी दिल्ली के अंदर बिजली के दाम को लेकर आंदोलन करते हैं। मुझे याद है कि जब बिजली के वितरण का निजीकरण किया गया था तो सब उदारवादी आर्थिक लोग ये तर्क देते थे कि बिजली की बहुत चोरी होती है। 45-50% लोग बिजली का बिल देते हैं, दूसरे नहीं देते। जब निजीकरण होगा, हर आदमी देगा तो 80-85-90% देंगे, तो कुछ समय के लिए दर बढ़ेगी और उसके बाद बिजली की दर कम होने लग पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा लोग बिजली का दाम देंगे। उस वक्त उन विशेषज्ञों से हम पूछते थे कि आपके तर्क के मुताबिक कितनी देर बढ़ेंगे और फिर कम होंगे। तो 8-10 साल पहले हमें कहा कि 2-3 साल बढ़ेंगे और उसके बाद बिजली की दर कम होनी शुरू हो जाएगी। वो कम होने वाली स्थिति आज नहीं आई। आज एक आम गरीब परिवार भी जो है, उसकी 25% आमदनी दिल्ली शहर के अंदर बिजली के बिल की भुगताई में चली जाती है। इन लोगों को भी इधर कर दिया गया। इस महंगाई के दौर में आम जनता के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, उसके संबंध में संवेदना नहीं है सरकार के दिल में। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुझे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि पैसा पेड़ों के ऊपर नहीं उगता। अगर पैसा पेड़ों पे नहीं उगता, ये तो सबको मालूम था। लेकिन प्रधानमंत्री जी आने वाले चुनावों में इस देश की जनता आपको ये सबक भी सिखला देगी कि अगर पैसा पेड़ों पे नहीं उगता तो वोट भी पेड़ों से नहीं मिलने वाले। जिस जनता के साथ इतना कठोर अन्याय आप कर रहे हो, कैसा अन्याय? इतिहास की
सबसे भ्रष्ट सरकार आपने इस देश को दी है। कोई दिन जाता नहीं है जिस दिन इस सरकार के भ्रष्टाचार का एक नया कांड सामने नहीं आ जाता। ये पैसा पेड़ पे नहीं उगता, तो निजी लोगों को 1,76,000 करोड़ का लाभ टेलीकॉम कंपनियों को दे देना, अपने चहेतों को दे देना और जनता के खजाने के साथ उस 1,76,000 की चोरी कर लेना। कोयले की खानों के वितरण में वो 1,76,000 का आंकड़ा भी आपने पार कर दिया। अब वो 1,86,000 करोड़ रुपया कोयलों की खानों के वितरण में निजी लोगों को लाभ के रूप में दे दिया। और जब तथ्य सामने आए तो नीलामी नहीं करेंगे, भाई भतीजावाद करेंगे, कांग्रेस के नेताओं को देंगे, उनके माध्यम से देंगे। हम एक शब्दावली सुना करते थे कि कोयले की दलाली में क्या होता है। एक एक कांग्रेस का नेता हिस्सेदार बन गया, पार्टनर बन गया, अपना नाम किराए पे देने वाला बन गया कि मेरे साथ मिल जाओ, मेरे नाम पे कोयले की खान आ जाएगी, मैं अपना प्रीमियम लेकर बाहर चला जाऊंगा और उसके बाद आप उसको चलाते रहना। एक नहीं, दसियों तथ्य इस प्रकार के सामने आ गए। ये परिस्थिति है। कौन ऐसा कांग्रेस का नेता नहीं है जो इस तरह के घोटालों के अंदर आज शामिल नहीं? और केवल एक आचरण है कि सारे बढ़ते हुए भ्रष्टाचार में कि जब जब नया नया कांड आता है भ्रष्टाचार का, कांग्रेस के नेताओं का, उनके परिवारजनों का, तो इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं कि समाज में ईमानदारी लाना है, ये इनका उद्देश्य नहीं है। हमें तो केवल अपने पार्टी और पार्टी के परिवार वालों की तरफदारी करनी है, यही इस पार्टी का एक उद्देश्य रह गया है। मित्रों, सरकार की लोकप्रियता इतनी घट चुकी है। कल सुषमा जी ने भोपाल में, मैं उनका वक्तव्य सुन रहा था, ये सरकार कब तक चलेगी ये अब कोई नहीं जानता। इस सरकार की जीवन सीमा अब समाप्ति पे आने वाली है। एक एक करके इनके सहयोगी इनका साथ छोड़ रहे हैं। केवल घोषणाएं कर देना, खुदरा व्यापार के अंदर विदेशी पूंजी आएगी। किस किस को तकलीफ पहुंचा रही है ये सरकार? इस देश की 51% जनता वो है जो खुद अपने काम से अपना जीवन पूरा करती है, जिसको सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। कृषि में लोग हैं, खुदरा व्यापार में हैं। जानते हैं खुदरा व्यापार में कितने लोग हैं? 4 करोड़ लोग। अगर 4 से 5 की संख्या भी एक परिवार की ले ले तो इस देश की 14-15% जनसंख्या खुदरा व्यापार के ऊपर निर्भर करती है अपना कामकाज चलाने के लिए। और आप विदेशियों को लाना चाह रहे हैं, छोटी छोटे दुकानदारों को समाप्त करना चाहते हैं, और वो जो विदेशी कंपनियां आएंगी वो सामान भी बाहर से लाएंगी। तो जितने अपने छोटे छोटे उद्योग हैं उनका सामान भी बिकना कम हो जाएगा। फोन का पता ही नहीं चला। इस देश के व्यापारी के खिलाफ आपने षड्यंत्र मैंने हैंकर ही लगा लिया। छोटे छोटे उद्योग के खिलाफ आपने षड्यंत्र कर दिया। किसान को, ट्रांसपोर्टर को पीड़ा देने के लिए आपने डीजल के दाम बढ़ा दिए। गृहिणी को पीड़ा देने के लिए आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए। तो कोई तो ऐसा होता समाज में जिसको आपने छोड़ा हो। केवल एक वर्ग आपके साथ है, और वो वर्ग वो है जो कांग्रेस की सरकार के भ्रष्टाचार का लाभ जिसकी जेब में पहुंचा है। और आने वाली राजनीतिक जंग इन भ्रष्टाचारियों की और जनता के बीच में होगी। और इस देश की महिलाएं, उस देश की महिलाएं उस जनता का सबसे प्रथम रूप से प्रतिनिधित्व करेंगी। इसलिए मैं आप सबका, शिखा जी का और उनके सभी सहयोगियों का जिन्होंने इतना
भव्य आयोजन आज किया है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आने वाले कल में इस लड़ाई के लिए हम तैयार रहें, इसका आह्वान आप सब बहनों को करता हूं। आपका बहुत बहुत